जिसकी फितरत में बेईमानी हो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पे अपनी तैयारी रखना लाजमी है। नहीं, भरोसा ना भरोसा की बात नहीं है, प्रशिक्षण हर चीज़ का होना चाहिए, लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को साथ लेके चुनाव लड़ती है। बैलेट पेपर पे खास ध्यान रखेंगे, उसमें गड़बड़ी की संभावना? हाँ, ये स्वाभाविक रूप से हम लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि आपके सारे चैनल से लेके सब बता रहे, खुद भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और ऐसे हालात में बेईमानी कर सकते हैं वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना बड़ा अजीब लगता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उनको भी कम से कम मेरी सलाह है ज़मीन की हकीकत को पहचाने। देखिए, जो हम लोगों की ट्रेनिंग रखी गई है वो ट्रेनिंग रखी गई है कि आज भी जो काउंटिंग होनी है 3 तारीख को, क्या सावधानियां बरते, क्या नए नियम आए, क्या नई स्थितियां नई परिस्थितियां चेंज हुई है, तो उन परिस्थितियों के साथ कैसे काउंटिंग में ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, इसके लिए ट्रेनिंग पिछली बार 2018 में भी दी थी और 2023 में भी। बात कही जा रही है आखिर तक टेबल पे बैठना कि अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। देखिए, स्पष्ट है, आखिरी तक जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिले तब तक कभी उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकारी कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, सत्ता के दबाव में रहते हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मालूम है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी, तो कई बार कोशिश करते हैं, तो कोई भी असावधानी क्यों रखे। कांग्रेस पार्टी, देखिए वो जरूरी है क्योंकि इस बार 80+ दिव्यांगों के वैलिड वोट पहले डले हैं, फिर कर्मचारियों के भी कई डले हैं, तो वो उस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए हर चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। क्या लगता है भाजपा कुछ गड़बड़ी करेगी फिर? देखिए, अभी तो जनता ने इनके साथ गड़बड़ी कर दी है, अभी अधिकारी भी गड़बड़ी करने लगेंगे इनके साथ और जनता इनको ठीक कर देगी, पर कोई भी इस तरीके के असावधानी कांग्रेस पार्टी नहीं बरतेगी और पूरी तरीके से सावधान रह के काउंटिंग में ध्यान देगी। कितना अनुमान है सीटों का? कम से कम 150 सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा 200 भी पार। में क्या ऐसा करेंगे कांग्रेस को? हम ये चाहते हैं किसी प्रकार का हेर फेर ना हो, जो जनादेश है उसका सम्मान हो, और लोकतंत्र के सबसे बड़े महायज्ञ में जनता ही जनार्दन है, ये सब हम मानते हैं। तो जनता जनार्दन ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और दंड के भागी भी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहा अपने विधायक। ये मेरा विषय नहीं है, वो क्या कर रहे हैं मैं क्या करूँ। आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, विशेष ध्यान रखा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान में विश्वास करती है और जनता के विश्वास के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त करती है। हमने अनेक ऐसे प्रकरण देखे हैं जहां जनता के विश्वास को भाजपा ने तोड़ा है, प्रशासनिक कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को साथ में लेकर जनमत को लूटा है। मध्य प्रदेश की जनता ने स्पष्ट जनादेश जो ईवीएम में बंद है दिया है कि 18.5 साल का कुशासन भाजपा का समाप्त होगा। कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व बहुमत के साथ एक लोकप्रिय सरकार यहाँ बनाएगी, और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जनमत की रक्षा करें। जो विश्वास जनता ने व्यक्त कर दिया है वो किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए आज सारे 230 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए, और यही चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमको जनमत को बचा कर रखना है और अपने संविधान की भी रक्षा करना है। बैठने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि अधिकारियों पर भरोसा नहीं हो इस तरह की? तो आखिरी तक नहीं बैठेंगे, आप क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं बैठे वहाँ पे, नियम क्या कहता है? ये आपका प्रश्न गलत है। अधिकारी तो फिर अब राजनीतिक दल के लोग जाते क्यों हैं? मतगणना एजेंट तो बनते इसीलिए कि शुरू से लेकर आखिरी जब वक्त होता है उसमें बैठे। ये प्रश्न गलत। पिछले समय ट्रेन कराए हमारी सरकार बनी थी, ये तो चोर के सरकार में बैठे हैं। पीछे के दरवाजे से चोरी की और विधायक हमारे 25-30 खरीद के बाद ये सरकार, उनको तो जनता ने जनादेश दिया ही नहीं था, पर जबरदस्ती चोरी करके सरकार में बैठ के वो सारा खेल कर रहे हैं। पर अब
कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। अब सब मतदाता भी सावधान हो गए, कांग्रेस से हर कार्यकर्ता नेता सावधान हो गए। अब भाजपा को बेईमानी करने का मौका नहीं देंगे। कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, 150 से ऊपर आ रही है, 150 से ऊपर। सर इस बार चुनाव आयोग में 2.5 गुना ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई पिछली बार के चुनाव के। जो सावधानियां रखनी थी वहाँ पे चुनाव आयोग को भी मतलब शिकायत की गई, पर कहाँ से दबाव आयोग पर भी पता नहीं। भाई चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, पर कई जगह हमारे भी झाबुआ जिले में अलियाजपुर और निम्बाड़ क्षेत्र में बहुत सारी मैंने जगह शिकायत आई, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बात को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की, पर वो कार्रवाई तो एक्शन तो होता ही नहीं। तो ये कहाँ दबाव किस दबाव में था उसको भी समझना पड़ेगा। के माध्यम से इस तरीके की ट्रेनिंग करा रही है, इस पे क्या कहना है? कौन? बीजेपी भी प्रदेश स्तर में मतगणना को लेकर डिजिटल रूप से ट्रेनिंग करेगी। और बीजेपी क्या करेगी वो हमको मतलब नहीं है। हम अपनी क्या सावधानी रखना, वो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी जो पॉलिसी है इस तहत काम हो रहा है। बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं, पर उनको हम बेईमानी करने का मौका नहीं देंगे। ये सावधानी के लिए ये मीटिंग रखी गई। अक्सर देखते हैं कि बैलेट पेपर में बीजेपी आप भी जानते हम भी जानते हो, हर कदम पे बेईमानी करना चाहते हो। वो बेईमानी करके ही सब खेल करते हैं। पर अब गुंजाइश नहीं, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सबको बुलाया गया है और वहाँ पर सावधानी के साथ वहाँ पर जाएं और काउंटिंग में आखिरी तक बैठें और वहाँ पे कोई टेबल खाली नहीं रखे। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और एक एक वोट की कीमत है और वहाँ पर किसी तरह से कुछ अधिकारी भी कुछ मानसिकता के रहते हैं, वो जल्दी इधर पलट ऑर्डर देखा डाल देते उसमें। तो इसलिए पूरी तरह से देखना चाहिए, जल्दबाजी न हो और ये एजेंट वहाँ बैठे वो देखें, उनको समझाने के लिए सारा ये ट्रेनिंग कैंप रखा। सर बीजेपी भी हाँ, वो बना जल्दी वो बना बाहर निकाल के देखेंगे, इधर घुमा फिरा के बता देते वो। और वो ना कोई आदमी सावधान नहीं रहा और उसका ध्यान दूसरी जगह तक में डाल देंगे वो। इसलिए बना हर बैलेट पेपर को देखना चाहिए कि सील लगी हुई है, मशीन जो ईवीएम को दबाया तो उसमें पंजे पे ही लगा हुआ है कि वहाँ कोई किसी तरह से बना बेईमानी की। तो वो तो चेक करना पड़ेगा, चेक करके एक एक वोट को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सावधानी करने के लिए बताया जा रहा है। पिछली बार भी इस तरीके की मतगणना को लेकर ट्रेनिंग कराई गई थी, इस बार की ट्रेनिंग में काउंटिंग में मतपत्रों में देखिए सबको समाधान है, अधिकारियों को है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को है, गणना चक्र में जो अधिकारी हैं कि सरकार बदल रही है तो संभावना बहुत कम है। पोस्टल बैलेट्स में जो होता है या काउंटिंग के एडिशन और उसमें जो दिक्कतें होती हैं वो थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, नगण्य है। देखिए 130 तो आप ही लोग बता रहे हो, और अगर अंडर करंट काम कर रहा है जो दिखाई देता है फिर कर्नाटक जैसे नतीजे आएंगे। भी काफी बड़ा है, इस पे लगता है कि क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसमें फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अब 1-2% बढ़ने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, 1% का तो अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, थैंक यू। आज मतगणना को लेकर के विशेष ट्रेनिंग रखी गई है, क्या कुछ? आप इधर हो जाओ, लाइट आपका भी चेहरा है। सर क्या लगता है कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है या ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी है? बीजेपी प्रशिक्षण चल रहा है, लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं कि काउंटिंग किस तरह से सुनिश्चित कराई जाए जिसमें चूक ना हो और अपने कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो किसी तरह से। वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उन लोगों को, क्योंकि ईवीएम की जो काउंटिंग है थोड़ी जटिल होती है, प्रक्रियाएं और बदलती भी रहती हैं। और कल रात को 11 बजे तक चुनाव आयोग ने इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं, टेबल्स की संख्या बढ़ी है, जो सेना के हैं, नौसेना के हैं लोग, उनके अलग गिनती होगी। तो इन सारी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं और उनके प्रतिनिधि भी आए हैं वो भी हैं वहाँ पर। सर बैलेट पेपर को लेकर कुछ निर्देश देंगे आप? हाँ, बैलेट पेपर्स तो अलग से गिनती होगी, उसके टेबल ही अलग है और उसकी शुरुआत कानून अनुसार जो चुनाव आयोग के हैं वो ईवीएम के पहले राउंड की गिनती के पहले शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर्स में समय लगता है
तो वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो वो भी नियम है कि अंतिम चक्र के पहले टैली हो जानी चाहिए और उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जो कभी कभी नहीं करते हैं। और उसको अंतिम चक्र के बाद जहाँ बहुत नज़दीक मामले होते हैं वहाँ कुछ अति उत्साही अधिकारी गलत करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें ना हो सकें और किस तरह से जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करके अब हमारा हक ना मारा जाए पार्टी के प्रत्याशियों का, ये सुनिश्चित करने के लिए सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं। गड़बड़ी कर सकती है।